हेलो मिस्टीरियस। तो मूवी की शुरुआत में हमें 7 दोस्त पार्टी करते हुए दिखाए जाते हैं क्योंकि आज उनके एक दोस्त का बर्थडे था और वो उसकी सेलिब्रेशन के लिए ही एक मेंशन में आए हुए थे और पार्टी के दौरान ही उनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है और इस वक्त ये लोग आबादी से काफी ज्यादा दूर थे तो ये लोग दोबारा से ड्रिंक लेने के लिए बाहर नहीं जा सकते। तो वो उसी मेंशन के अंदर ही ड्रिंक ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट के पास आ जाते हैं जिसके दरवाजे पर ताला था और इस पर नो एंट्रेंस का बोर्ड भी लगा हुआ था। लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते वो लोग ताला तोड़कर बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि पूरा बेसमेंट ढेर सारी पुरानी चीजों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जिसकी ये कलेक्शन थी शायद वो यहाँ का मालिक ही हो सकता है। और उन्हें वहाँ पर एक बहुत पुराना बॉक्स मिलता है जिस पर स्टार ऑफ डेविड बना हुआ था और इसके अंदर किस्मत का हाल बताने वाले टैरोट कार्ड्स यानी ताश के पत्ते थे जिसे फॉर्चून टेलर इस्तेमाल करते हैं लोगों का फ्यूचर बताने के लिए। और इन कार्ड्स के ऊपर बहुत से डीमन और विचेस बनी हुई थी और ये हाथ से बनाए गए खास कार्ड्स लग रहे थे। अब इनकी एक दोस्त हेली जो कार्ड रीडिंग करना जानती थी और वो सब लोग उससे जिद करते हैं कि ड्रिंक तो नहीं मिल रही। हेली उनके कार्ड से उनका फ्यूचर बताए लेकिन वो मना करती है कि हमें किसी के भी कार्ड्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब लोग उसे इंसिस्ट करते हैं और स्पेशली उसकी वो फ्रेंड जिसकी आज बर्थडे थी और वही उससे फरमाइश कर रही थी तो वो उसे मना नहीं कर पाती तो वो उनका फ्यूचर बताने के लिए मान जाती है। तो वो सबसे पहले वो बर्थडे गर्ल का कार्ड रीड करने के लिए कार्ड्स फैलाती है। अब वो बर्थडे गर्ल से एक कार्ड चूज करवा के 12 कार्ड्स को सर्कल में फैलाकर 13वां कार्ड का मतलब उसका फ्यूचर था तो वो उसके सामने रख देती है। अब जब वो उस लड़की का कार्ड रीड करने लगती है तो उसका कार्ड था हाई प्रेसेस। तो हेली इसका मतलब उसे बताने लगती है कि फ्यूचर में तुम्हें हर चीज को लेकर क्यूरियोसिटी हो सकती है, मतलब चीजों को जानने के लिए बेचैनी होगी, लेकिन इस वक्त तुम खुद पर कंट्रोल करना और क्यूरियोसिटी में मत जाना वरना तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल सकती है और अगर तुम कंट्रोल करोगी तो तुम कामयाबियां पाओगी। ये वार्निंग उस विच की है जो इस कार्ड पर बनी हुई है यानी हाई प्रीस्टेस की। इसके बाद इनकी एक और दोस्त की बारी आती है जिसका कार्ड था द हैंगमैन और हेली उसे एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें फ्यूचर में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई मुश्किल आ सकती है पर तुम इस वक्त घबराना मत, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा वरना बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। वार्निंग उस डीमन की थी जिसका नाम था हैंगमैन जो फांसी देकर मारता है। तीसरा नंबर आता है एक लड़की पेज का जिसका कार्ड आता है द मैजिशियन और हेली एक्सप्लेन करती है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश करेगा पर तुम उसे इग्नोर करना यानी उस सिचुएशन को सिर्फ इल्यूजन समझना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आगे वार्निंग के लिए बताने ही वाली थी पर वो लड़की उठकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे इस सब पर यकीन नहीं आता। अब इनका एक दोस्त बाथरूम के लिए जाता है पर रास्ते में उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है तो वो देखने लगता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। खैर अगला नंबर एक लड़के का था पर वो रीडिंग से मना कर देता है। तो 5वें नंबर पर पैक्सटन था जो बाथरूम से वापस आ गया था और इसके कार्ड पर फूल डीमन निकलता है। तो हेली उसे उसके कार्ड के बारे में एक्सप्लेन करती है कि अगर फ्यूचर में कहीं तुम किसी ट्रैप में फंस जाओ तो अपने करीबियों पर भरोसा रखना और इनकी बात मानना तो तुम फायदे में रहोगे वरना मुश्किल में पड़ सकते हो। 6वां नंबर था पेज के फ्रेंड का और इसका कार्ड निकलता है द हर्मिट। तो हेली बताती है कि तुम फैसलों को तोड़ने वाले हो तो हर्मिट फ्यूचर में तुम्हें गलत रास्ते दिखा सकता है तो तुम इन रास्तों पर सोच समझ कर चलना तो तुम्हें फायदा होगा वरना मुश्किल हो सकती है और तुम्हें अनकरीब काफी ज्यादा पैसा भी मिलने वाला है। जिसे सुनकर वो थोड़ा खुश हो जाता है। अब सब लोग मिलकर उस लड़के को इंसिस्ट करने लगते हैं कि वो भी अपनी रीडिंग करवाए जो रीडिंग करने के लिए मना कर चुका था। तो अपने दोस्तों के कहने पर वो भी मान जाता है। आफ्टर ऑल वो इसको सिर्फ एक गेम समझकर ही खेल रहे थे और वो एक कार्ड पिक करता है। अब इसका कार्ड निकलता है द डेविल। तो हेली एक्सप्लेन करती है कि तुम अपने रिश्तों को खराब कर रहे हो तो फ्यूचर में कोई मुसीबत आए तो तुम इसका सामना करना तो तुम्हें फायदा होगा वरना तुम्हें अपने किसी करीबी को खोना पड़ेगा। अब सिर्फ हेली ही बची थी जिसकी रीडिंग होनी बाकी थी और इसका अपना कार्ड निकलता है द डेथ। तो वो इसके बारे में भी अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करती है कि प्यार उसकी मौत की वजह बनेगा और अगर वो ना मरी तो उसकी नई शुरुआत हो सकती है से उसकी जिंदगी में उजाला होगा। अब ये गेम खेलने के बाद वो लोग रात में सो जाते हैं और सुबह के वक्त वो लोग वापस आने लगते हैं और रास्ते में वो लोग गैस स्टेशन से गैस फिल करवाते हैं और तभी उनका एक दोस्त एक स्क्रैच कार्ड से स्क्रैच करके उसे $7,000 का इनाम निकलता है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो इस तरह इसकी वो टैलेंट कार्ड वाली एक बात सच हो जाती है कि उसे इनकरीब पैसा मिलना था। तो सब लोग उसकी बात से काफी खुश हो चुके थे और जिस लड़की का बर्थडे था वो अपने हॉस्टल उतर जाती है। तो हॉस्टल में रात को जब वो नहाकर बाहर आती है तो वहाँ एटिक से एक सीढ़ी नीचे लटकी हुई थी तो वो उसे ऊपर करके अपने रूम में वापस चली जाती है क्योंकि डीमन की वार्निंग थी कि क्यूरियोसिटी में ना पड़े। लेकिन कुछ ही देर में उसका दरवाजा बहुत जोर से बजता है जिससे डर कर वो बाहर देखने जाती है और बाहर फिर से वही सीढ़ी एटिक से बाहर लटकी हुई थी। तो
वो समझती है कि शायद एटिक में कोई लड़की छुपी हुई होगी जो उसके साथ ये सब कुछ मजाक कर रही है, और वो उसी सीढ़ी के थ्रू उस एटिक में जाने लगती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो अपनी क्यूरोसिटी पर काबू नहीं कर सकी। तो ऊपर पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ एक क्रूसीफिक्स की शेप में कैंडल जल रही थी और उसके दरमियान में उसका कार्ड पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि अभी तक उसने पूरे हॉस्टल में किसी को भी इस कार्ड वाली बात के बारे में नहीं बताया था। तभी वो कार्ड वाली विच यानी हाई प्रीस्टेस सामने आकर जोर से चिल्लाती है, जिससे वो लड़की गिर जाती है और वो विच उसे खींचकर एटिक से नीचे गिरा देती है और उस पर वही सीढ़ी से मार मार कर उस लड़की को मार डालती है, जो कि उसकी क्यूरोसिटी की सजा थी। लेकिन हॉस्टल के सब लोग उसकी मौत को एक्सीडेंट समझ रहे थे और उसके दोस्तों को भी अब तक टैरोट कार्ड वाली बात पर ध्यान नहीं आया था और वो सब लोग काफी उदास थे। पर रात तक सब लोग अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन हेली अपनी दोस्त पेज के पास ही रुक जाती है क्योंकि वो अभी भी काफी ज्यादा शौक में थी और हेली उसे बताने लगती है कि मैंने बचपन में कार्ड रीडिंग करनी सीखी थी क्योंकि मेरी माँ काफी ज्यादा बीमार थी और जब मैं कार्ड्स बार बार रीड करके उनका फ्यूचर पढ़ती थी, पर हर बार कार्ड उनकी मौत पर ही आकर रुकता था, इसलिए कहते हैं कि हम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते। हेली उससे कहती है कि अगर हम चाहते भी तो हम उसे नहीं बचा सकते। खैर इधर पेज का बॉयफ्रेंड हेली की दोस्त को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है और वापसी पर वो उसे फ्लर्ट करता है, जो कि उस डीमन ने उसे गलत रास्ता दिखाया था। अब वो डीमन हार्मिट उसके पीछे पड़ चुका था। अब उस लड़के को ट्रेन से जाना था, पर डीमन हार्मिट उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी ट्रेन निकल जाती है और वो एक दूसरी ट्रेन से टकरा कर वो भी मारा जाता है, जैसा कि उसे हैरी ने समझाया था। पर फिर भी वो अपने रास्ते से हटकर गलत रास्ते गया और इसके कार्ड की रीडिंग सच हो गई। अब अगले दिन जब बाकी सब दोस्तों को इनके दोस्त की मौत का पता चलता है तो हैरी को शक होता है कि शायद वो रीडिंग्स के हिसाब से मर रहे हैं, वरना 2 दिन में 2 दोस्तों का मरना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और बाकी सब दोस्त भी उसकी बात से एग्री करते हैं, पर अब उन्हें किसी की मदद चाहिए थी और इस बारे में वो इंटरनेट के थ्रू सर्च करने लगते हैं और इन्हें एक ऑरिकल औरत के बारे में पता चलता है जो इन सब चीजों में माहिर थी। उस ऑरिकल ने इन टैरो कार्ड्स के बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि कैसे इन टैरो कार्ड की वजह से इतने सारे लोगों की मौत हुई। तो वो इस ऑरिकल का नंबर लेकर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर वो सब लोग मिलकर सीधा उसके घर के एड्रेस पर निकल जाते हैं, जो आबादी से बहुत ज्यादा दूर था। फिर वहाँ पहुंचकर वो दरवाजा बजाते हैं, पर वो औरत दरवाजा नहीं खोलती। पर जब वो टैरो कार्ड्स के बारे में बताते हैं तो वो औरत दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाती है। अब सब लोग अपने दोस्तों की हुई मौत के बारे में ऑरिकल को बताने लगते हैं। तो वो ऑरिकल कहती है कि जिन टैरो कार्ड से तुम लोगों ने अपनी रीडिंग करवाई थी वो कार्ड्स दरअसल कर्स यानी श्रापित थे और इनकी वजह से पहले भी काफी लोग मारे जा चुके हैं। कुछ लोग मैक्सिको में, कुछ वुडस्टॉक में और कुछ लंदन में। और लंदन वाले केस में सिर्फ एक ही इंसान बची थी और वो हूँ मैं, क्योंकि इन कार्ड से मैंने अपना फ्यूचर नहीं देखा था इसलिए मैं बच गई। लेकिन जब तक मुझे इन कार्ड्स की असलियत समझ में आई वो कार्ड्स मेरे पास से जा चुके थे और तब से मैं उन कार्ड्स को ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकूँ ताकि मजीद लोगों की जानें ना जाए। तो वो उस औरत से इन कार्ड्स का ओरिजिन पूछने लगते हैं, जिस पर वो औरत बताती है कि ये कार्ड्स एक किंग की वजह से कर्स्ड हुए थे। यानी 18वीं सदी में एक किंग की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो राजा अपनी खास नजूमी यानी एस्ट्रोलॉजर से आने वाले बच्चे का फ्यूचर बताने का कहता है और वो एस्ट्रोलॉजर बताती है कि बच्चे को जन्म देते वक्त बच्चा और माँ दोनों मर जाएंगे और वो बार बार दोबारा उससे रीडिंग करवाता है ताकि जवाब बदल सके। पर हर बार वही कार्ड निकलता है, जिससे तंग आकर किंग एस्ट्रोलॉजर को उसकी बेटी के साथ ही अपने किंगडम से निकाल देता है, जिससे वो औरत बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि इसमें इसका कोई भी कसूर नहीं था। पर जब क्वीन की डिलीवरी होती है तो बच्चा और माँ दोनों मर जाते हैं, जिससे राजा बेहद गुस्से से पागल होकर उस एस्ट्रोलॉजी पर काला जादू करने का इल्जाम लगाता है और उन्हें काफी सजाएं देकर उसकी बेटी को मरवा देता है, जिससे वो एस्ट्रोलॉजर भी गुस्से और दुख से पागल हो जाती है और वो उन्हीं कार्ड्स को दोबारा से बनाती है और वो एक खतरनाक रिचुअल करती है जिसमें वो अपनी बलि देती है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए इन कार्ड से जुड़ जाती है और फिर वो उन्हीं कार्ड से किंग और उसके सिपाहियों की रीडिंग करती है, जिससे एक एक करके किंग और उसकी पूरी फौज को वो मार डालती है, जिससे उस एस्ट्रोलॉजर का बदला पूरा हो जाता है। पर वो कार्ड्स इसके बाद जिसके भी हाथ लगे वो लोग मारे गए, यानी उन कार्ड से जिन लोगों ने भी अपनी रीडिंग करवाई थी वो सब लोग मारे जा चुके हैं। और अब ये 7 दोस्तों ने भी इन कार्ड से ही अपनी रीडिंग की थी तो ये लोग भी मारे जाएंगे और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि इन कार्ड्स को हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाए। ये सुनकर हैली और इसके दोस्त उसी मेंशन में जाते हैं वो कार्ड्स डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन रास्ते में ही ब्रिज पर उनकी गाड़ी खुद से बंद हो जाती है क्योंकि वहाँ द हैंगमैन डीमन आ जाता है। यानी अब अगली बार उस लड़की की थी जिसे हैली ने कहा था कि टेक्नोलॉजी के मुतालिक उसे प्रॉब्लम्स आएंगी, पर वो
भागे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। और वो लड़की उस डीमन को देखकर गाड़ी से उतरकर भागने लगती है और हैंगमैन उसे वहीं पर फांसी से लटका कर मार डालता है। अब सबके सामने कि सब कुछ हुआ था तो अब तो कोई भी शक बाकी नहीं बचा कि ये सब उन कार्स की वजह से ही मर रहे थे। ये देखकर पैक्सटन बाकी सब दोस्तों से कहता है कि वो वापस उस जगह नहीं जाना चाहता जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, और वो भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। हालांकि हैरी ने उसे वार्न किया था कि जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना और अपने करीबियों की बात मानना, और उसकी इस गलती की वजह से उसके कार्ड का फूल डीमन उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक लिफ्ट में छुप जाता है। मगर वो लिफ्ट में ही फूल डीमन के ट्रैप में फंस जाता है, यानी वो ट्रैप वाली बात सच हो जाती और सीन यहीं पर कट होता है। खैर इधर बाकी बचे लोग मेंशन में पहुंच चुके थे और वो इन टैरो कार्ड्स को आग में जलाने की कोशिश करते हैं, पर शॉकिंगली उन कार्ड्स को कुछ भी नहीं होता। तो वो उसी ऑरिकल को बुलाते हैं और वो ऑरिकल बताती है कि इन कार्ड्स को तबाह करने के लिए उन्हें एक रिचुअल करना होगा, जिससे वो उस एस्ट्रोलॉजर के आत्मा को इस कार्ड से अलग करेगी, के बाद ही इन कार्ड्स को जलाया जा सकता है। तो ऑरिकल इस रिचुअल को शुरू करके एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुलाती है, पर वो आत्मा हद से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थी, जो ऑरिकल की कोई भी बात नहीं सुनती और वो इन कार्ड से ऑरिकल की ही रीडिंग करने लगती है। और ऑरिकल का कार्ड आता है 6 ऑफ स्वॉर्ड, और इसके कार्ड का डीमन 6 तलवारें लेकर ऑरिकल के अंदर स्टैब करके उसे मार डालता है। ये देखकर बाकी सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पेज इन सब से अलग हो जाती है और इसे हेली ने बताया था कि अगर इसे कोई 2 हिस्सों में बांटे तो इसे खुद पर कंट्रोल करना है, यानी उसे ये सब कुछ इल्यूजन समझना होगा। और तभी उसके कार्ड का डीमन यानी द मैजिशियन आ जाता है और वो उसे एक बॉक्स में लेटाकर उसे आरी के साथ काटने लगता है, पर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और सच में कट कर मर जाती है। इसके बाद हेली और उसके बॉयफ्रेंड के कार्ड्स वाले डीमन भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचते बचाते वो दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। तब हेली को आइडिया आता है कि अगर मैं उसी कार्ड से एस्ट्रोलॉजर की आत्मा की रीडिंग कर दूं तो शायद वो कार्ड का डीमन उसे मार दे, जिससे शायद हम लोग बच जाएंगे। पर इस सब के सिर्फ 1% चांसेस थे, क्योंकि अगर वो कार्ड का डीमन एस्ट्रोलॉजर को मारेगा तो कार्ड्स का कर्ज खत्म हो जाएगा इस आत्मा के जाने से, तो ये लोग बच सकते हैं। तो वो फैसला करती है कि अब उसे ये करना ही होगा। हालांकि वो जानती है कि किस्मत को बदला नहीं जा सकता, पर ये उनकी किस्मत नहीं थी, उन कार्ड का कर्ज था। तो उसे यकीन था कि ऐसा करने से वो कर्ज टूट सकता है। और इनकी बातों के दौरान ही डेविल आकर उसके दोस्त को ले जाता है, जिसे हेली ने बताया था कि डेविल का सामना करना है, इसे डरना नहीं। और तभी वहाँ डेथ डीमन भी आकर हेली के पीछे पड़ जाता है, पर किसी तरह इसका बॉयफ्रेंड उसी डेविल का सामना करते हुए वो हेली को बचाने के लिए आ जाता है और वो डीमन का सामना करता है। और तभी हेली जल्दी से एस्ट्रोलॉजर की आत्मा की रीडिंग करके कार्ड निकाल देती है और एस्ट्रोलॉजर का कार्ड भी डेथ ही था, बिल्कुल हेली के कार्ड की तरह। अब अगर डेथ डीमन पहले एस्ट्रोलॉजर को ले जाएगा तो हेली बच जाएगी, पर इसके दोस्त को डेविल खींचकर ले जाता है। इधर हेली एस्ट्रोलॉजर को समझाने की कोशिश करती है कि बेगुनाह लोगों को ना मारो और तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया था, अब हमें छोड़ दो। पर डेथ उन दोनों को ले जाने लगता है और हेली का दोस्त एक बार फिर से डेविल से जीतकर हेली को डेथ डीमन से खींचकर बचा लेता है, जिससे डेथ डीमन सिर्फ एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को ही अपने साथ उस पोर्टल में ले जा पाता है और हेली इस पोर्टल में जाने से बच जाती है। और आत्मा के खत्म होते ही वो कर्ज सच में खत्म हो जाता है और वो कार्ड्स खुद ब खुद जलने लगते हैं। और जिस तरह डेथ का मतलब मौत या मौत से बचकर नई शुरुआत था, तो हेली मौत से बच जाती है और उसके दोस्त के साथ उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। इस तरह उनके कार्ड की रीडिंग्स भी पूरी हो जाती हैं और वो लोग खुशी से अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उनके सामने से एक कार आती है जिसमें उनका वही दोस्त उतरता है जो फूल डीमन के ट्रैप में लिफ्ट में फंसा हुआ था। अब ये लोग हैरान थे, तो वो बताता है कि उसके दोस्त यानी उसके रूममेट ने उसके लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया था, जिसकी वजह से वो फूल डीमन के ट्रैप से निकल पाया। अब आखिर में ये 3 दोस्त ही बचे थे, लेकिन इन लोगों ने उन कार्ड्स को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करके बहुत सी मौतें होने से बचा लिया था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी टेरेट मूवी की कहानी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।